जय हिंद। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आए दिन मणिपुर से संबंधित काफ़ी हमें न्यूज़ मिल रही है। तो आइए देखते हैं उसी से संबंधित जो एक इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है सरकार द्वारा, और आधार ये दिया जाता है कि जो अराजकता फैल रही है वो फैले ना, यानी कि जो गलत इन्फॉर्मेशन जाती हैं वो जाए ना। तो देखते हैं इससे संबंधित कुछ रिपोर्ट आती हैं, उस रिपोर्ट के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक रिपोर्ट है एक्सेस नाउ और द कीप इट ऑन कोएलिशन। तो इसके द्वारा क्या है कि ये वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट जारी करते हैं, और इसके तहत जो भारत में लगभग 84 इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं। कौन से वर्ष के लिए? 2022 के लिए। और इस सूची में जो ये वैश्विक सूची है जिसका आधार है इंटरनेट बंद किया जाता है सरकार द्वारा, तो उस सूची में जो भारत है उसने टॉप किया है। ठीक है, अब देखिए टॉप भी भारत ने ये 5वें वर्ष लगातार किया है, यानी कि पिछले 5 वर्ष से अगर 2022 को आधार माना जाए, यानी कि 2021, 2020, 2019 ऐसे 5 वर्षों तक भारत ने इस पे लगातार टॉप किया है। अब ये टॉप करने का मतलब क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वह देश जो इसमें प्रथम आता है वह देश की अराजकता जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो एनार्की होती है, जो जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उस देश में सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर प्रथम आना कोई गर्व की बात नहीं है। और यहाँ तक आप देखिए जो यूक्रेन है, यूक्रेन में आप जानते ही हैं काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, उसकी भी जो इस सूची में जो संख्या है वो दूसरी है, राइट, वो दूसरे स्थान पे है और भारत प्रथम है। उसके बाद आप देखेंगे ईरान आता है, राइट, उसके बाद हम देखते हैं म्यांमार आता है। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि प्रथम भारत है। तो भारत में अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 49 टाइम्स शटडाउन किया गया है। उसके बाद आता है राजस्थान, जिसमें 12 बार शटडाउन किया गया है, और फिर है आपका पश्चिम बंगाल। ओके, और यहाँ पर आप देखिए एक शब्द आपको दिख रहा होगा, डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म। इसका मतलब होता है कि जिसमें आप पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह की राजशाही जिसमें एक ही व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले जो एक पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा हम बात कर रहे हैं चाइना की, चीन, राइट। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि जो ये शटडाउन किया जाता है इंटरनेट का, ये कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस एक्ट है आज के समय से, क्योंकि बहुत सारी जो निर्भरता है वो इस पे रहती है, राइट, इस पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे भारत ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है, तो इसमें क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसको राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखूं तो इसमें देखिए ज़्यादातर जो राज्य सरकार है वो ये देखा जाता है कि वो सुप्रेस करती है डिसेंट को। डिसेंट मतलब ऐसा होता है, डिसेंट मतलब होता है ऐसे लोग जो सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते हैं। देखिए लोकतंत्र में तो सरकार के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाई जाती है बिना हथियार के और वो तर्कपूर्ण है तो उसका स्वागत होना चाहिए, परंतु कितनी बार देखा जाता है कि राज्य उसमें क्या करता है, इंटरनेट को सुप्रेस कर देता है, राइट, जिससे कि जो सच है वो जनता के बीच ना आए। तो ये भी देखा जाता है। दूसरा हम देखेंगे एजुकेशनल सेटबैक। आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर अब जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, यहाँ तक कि जो शिक्षा है वो अब ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी दी जा रही है। तो वहाँ पर भी काफ़ी इसके गलत परिणाम पड़ते हैं जब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है उस क्षेत्र में। आगे देखेंगे इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, बिल्कुल, कि बहुत सारा बिजनेस आज के समय पे ऑनलाइन पे निर्भर करता है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे खासकर जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और ये आप देखेंगे सोशल डिसरप्शंस, यानी कि आप जानते हैं आज के समय पे हम समाज के तौर पे जो समाज में लोग रहते हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे आप जानते हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो भी सारा बंद हो जाता है। इस वजह से क्या है, ये सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो आज के समय में आप देख रहे हैं, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो शिक्षा की बात है, तो हमें क्या दिखता है कि ये शटडाउन की वजह से पूरा का पूरा हमारा जो समाज है, समाज के जितने भी स्तंभ हैं वो पूरे के पूरे प्रभावित हो जाते हैं, राइट। अब प्रश्न है भारत में जिस तरह से ये केंद्र सरकार, मैं फिर बोलना चाहूँगा केंद्र सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार का नाम नहीं लिया जाएगा। तो भारत में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इंटरनेट बंद कर सकती है। तो ये किसके तहत वो करती है, तो ये करती है जो रूल है 2017 के टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 के तहत कर सकती है केंद्र सरकार। ये याद रखिएगा, केवल केंद्र सरकार बंद कर सकती है। और ये जो रूल है ये किस अधिनियम में दर्शाए गए हैं, परिभाषित किए गए हैं, वो है आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया है, बिल्कुल आया है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना एक निर्णय दिया था अनुराधा भसीन बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, 2020 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब इनडेफिनिट समय के लिए जब ये सस्पेंशन कर दिया जाता है इंटरनेट का, इंटरनेट सर्विसेज का, तो ये कहीं ना कहीं एक इलीगल है अंडर इंडियन लॉ। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या करती है, वो एक संशोधन करती है 2017 वाले नियम में। संशोधन कब करती है? 2020 में। और उसके तहत जो ये इंटरनेट बंद किया जाता है उसकी जो एक लिमिट है, उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो सेट करती है, यानी कि कितना? 15 दिन। यानी कि 15 दिन से ज़्यादा जो केंद्र सरकार है वो इंटरनेट को किसी क्षेत्र में लगातार बंद नहीं कर सकती, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।